वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है रीडिंग के लिए, उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके लिए क्या सुनना ज़रूरी है। जी हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जब इंसान अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होता है तो वो डिवाइन की जो गाइडेंस है, ईश्वर का जो संदेश है, भगवान का जो आपको रास्ता दिखाने का जो इंडिकेशन और साइन रहता है, कई बार हम अपनी बिज़ी लाइफ में उन सभी चीज़ों को इतनी ध्यान से या इतनी गहराई से समझ नहीं पाते। तो आज का वीडियो आपको ये बताएगा कि आपकी लाइफ में अभी इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है। ये आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, आपकी करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड हो सकता है, और किसी के लिए भी जो ईश्वर का संदेश है वो हो सकता है। तो ये वीडियो जो है ये कलेक्टिव है, और आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगी कि वीडियो में जो जानकारी दी जाएगी ये किसी व्यक्ति विशेष की कंसल्टेशन या पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज माइंड के साथ रीडिंग को ना सुने और मन में किसी भी तरह का डर और किसी भी तरह का डाउट ना रखें। तो चलिए भगवान का नाम लेके रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है, और सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पर आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिटल लाइफ में, और अगर अनमैरिड हो तो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या सुनना ज़रूरी है ईश्वर की तरफ से। तो पहली बात यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में ऐसा रिश्ता अपने पार्टनर के साथ चाहते हो, जो रिश्ता आपने बहुत लंबे समय से मन में सोच रखा है। चाहे आप ऑलरेडी किसी से मैरिड भी हो सकता है आपको उस रिलेशन में उस तरह की मन चाही खुशी, मन से एक तसल्ली, या जिसे कहते हैं इनर पीस, रिलेशन में रहने के बाद भी नहीं मिल रहा। तो ये रीडिंग मैरिड लोगों के लिए भी है और अनमैरिड के लिए भी। तो आप अगर किसी कमिटेड रिलेशन में हो तब भी आपको ऐसा फील होता होगा कि मैं जिस भी रिश्ते में हूँ, मैं अंदर से उस रिश्ते में सुकून नहीं फील कर पाती या कर पाता, क्योंकि या तो ऐसा होगा कि आपके रिलेशन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो पर्सन आपकी लाइफ में कई बार ऑन एंड ऑफ कनेक्शन को रखते हैं, मर्ज़ी से आते हैं, मर्ज़ी से जाते हैं, और आपको लेफ़्ट आउट और अकेला फील कराते हैं। तो ईश्वर आपको क्या कह रहे हैं कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, क्योंकि यहाँ पे पहला ही कार्ड स्ट्रेंथ का निकला है। आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। आपको किसी भी आने वाले अनचाहे डर से, कोई कठिनाई आपकी लाइफ में चल रही है इस रिलेशन के अंदर, उस रिलेशन के डर से कि कहीं वो ब्रेक ना हो जाए, कहीं मेरा पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ शादी ना कर ले, कहीं मेरे पर्सन मुझे ना छोड़ दे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा होगा किसी और रीज़न के लिए, किसी और पर्सन के लिए, किसी ऐसी सिचुएशन के लिए जो आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड रही होगी। तो पहला कार्ड यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो देखने वाले सभी दर्शकों को और व्यूअर्स को ये क्लियरली बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि ज़िंदगी में स्ट्रेंथ को कभी भी टूटने ना दे। अंदर एक जो मजबूती है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, विल पावर है कि मैं हर कठिनाई को पार कर लूँगा, मैं हर चुनौती का सामना कर लूँगा। अगर कोई मुझे नीचा गिराने की कोशिश भी करता है, मैं तब भी दोबारा उठूँगा और लड़ूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। तो ऐसा अगर आप एटीट्यूड रखते हो, ऐसी पावर अपने अंदर रखते हो,
इस तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हो तो डेफिनेटली जिस रिश्ते में अभी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वही रिश्ता आपके लिए खुद पीछे पीछे आपको चेस करने की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो अभी आपको ईश्वर ने क्लियरली बोल दिया है कि अपनी मन की मजबूती, अपनी स्पिरिचुअलिटी को अपनी पावर बनाओ, इमोशंस को बहुत ज़्यादा हैवी ना होने दें। जहाँ पे प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है वहाँ पे प्रैक्टिकल होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आगे बढ़ने को बोला गया है तो इट मीन्स क्या हम अपने रिश्ते को ख़त्म कर दें, क्या हम अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लें, और जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप है या नो कांटेक्ट है तो क्या हम मूव ऑन कर लें। यहाँ पे सभी को क्लियर करना चाहूँगी कि आपकी लव लाइफ आपकी अपनी खुद की लाइफ है, आपके पास डिसीजन है, आपके पास वो पावर है, आपके पास ईश्वर ने इमोशंस भी दिए हैं, ब्रेन भी दिया है, आपका विजडम भी है, आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, और सबसे बड़ी बात आपके पास अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आप अपनी लाइफ के लिए गाइडेंस ले सकते हो। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों की गाइडेंस पर या तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो या फिर कुछ ऐसे भी लोग आज की रीडिंग में नज़र आ रहे हैं जो लोगों की गलत गाइडेंस को बहुत जल्दी अपना लेते हैं और किसी गलत रास्ते को शॉर्टकट तरीके से फटाफट अपनी लाइफ में अप्लाई कर देते हैं कि ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो रिलेशन में आपने कुछ भी डिसीजन लेना है तो आपका सेल्फ का डिसीजन है, और स्ट्रेंथ यही बताता है कि अपनी मजबूती को कभी भी अंदर से टूटने ना दें, आप अंदर से मजबूत बने। चाहे ज़माने का कोई भी चैलेंज आपको थ्रो कर दे, कोई आपको डेयर कर दे, कोई आपको किसी भी तरह से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ आगे बढ़ने के लिए बोल दे, लेकिन आपने करना वही है जो आपका दिल करता है, आपका मन कहता है। तो ये तो रही आपकी लव लाइफ की बात। तो कुछ लोगों में ऐसा भी दिख रहा है कि अभी इस वक्त आप जिस भी इंसान के बारे में राइट नाउ सोच रहे हो, क्योंकि रीडिंग के दौरान आपकी एनर्जी थिंकिंग की एनर्जी है और आपके मन में ये सवाल जाग रहा है, उठ रहा है कि क्या मेरे पर्सन का इंतज़ार करना मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं। या तो ऐसा हो सकता है आपने इस पर्सन का बहुत टाइम वेट किया, लेकिन जो इस रिलेशन से या इस पर्सन से आप सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, वो इस इंसान ने कभी करके नहीं दिखाया होगा। जैसे एक रिश्ते की एक मंजिल या एक डेस्टिनेशन होती है कि रिलेशन तो ठीक है, चला लिया, प्यार को कन्फेस कर दिया, लेकिन प्यार के आगे भी दुनिया है। आपको वही ईश्वर बता रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। जो आपने पास्ट में गलतियां की हैं उससे आप लेसन लीजिए, और अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, थर्ड पार्टी में डाला है, तो अब वक्त आ चुका है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, अपनी लाइफ की तरफ फोकस करें, क्योंकि अगला कार्ड फोकस का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए आज की रीडिंग एक आई ओपनर रीडिंग की तरह साबित होगी। आंखें खुलेंगी आपकी, लेकिन आंखें खुलने का मतलब ये नहीं होता कि मन में किसी के लिए फीलिंग्स रखी हैं तो उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दें, या मन में आप डर के साथ रिलेशन में आगे बढ़ें कि आगे जाके ब्रेकअप ना हो जाए। फोकस कीजिए। अगर इस रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अपना फोकस कायम रखें कि ये रिश्ता आगे चलकर शादी में बदलने वाला है, या इस रिश्ते में आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। इस काम को आप अगर कंसंट्रेशन के साथ या फोकस के साथ करते हो, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो कि आपको करना क्या है। इसी रिलेशन में रहना है या आगे मूव ऑन होना है, किसी नए इंसान को लाइफ में आप
आने देना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि जब तक आप अपनी ज़िंदगी में एक फोकस नहीं रखोगे, आपकी लाइफ में ऐसे रिलेशन अट्रैक्ट होंगे जो टाइम बीइंग के लिए तो बहुत खुशियाँ देंगे, बहुत अटैचमेंट देंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, लेकिन जब लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट के लिए आप उन्हीं लोगों से उम्मीद लगाओगे तो वो इंसान आपको अकेला छोड़ जाएंगे और फिर आपका दिल टूटेगा। आप तरह तरह के टैरो रीडिंग्स को देखोगे, तरह तरह के आप रेमेडीज़ करोगे, तरह तरह के आप एस्ट्रोलॉजर्स से कंसल्ट करोगे, हीलिंग करवाओगे। और फिर कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में मैंने सब कुछ करके देख लिया, शायद मेरे जीवन में प्यार कभी मिलेगा ही नहीं। बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है काफ़ी लोगों का। ये मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स की लाइफ में देखा है। जब एक या दो रिलेशन टूट जाते हैं इंसान की लाइफ में, तो उनको ऐसा लगता है कि अब जो अगला पर्सन आएगा वो भी इसी तरह से दिल तोड़ देगा, टाइम निकालेगा और चला जाएगा। तो ये सोचना बहुत गलत है। आपके लिए फोकस का कार्ड यही बता रहा है कि आपको लाइफ में सीरियस होने की ज़रूरत है कि आप किसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो बार बार आपका दिल तोड़ता है, बार बार आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालता है, बार बार आपसे झूठ बोला जाता है, आपसे चीज़ों को छुपाया जाता है, आपके साथ रिश्तों को क्लैरिटी नहीं दी जाती। और जब आप कमिटमेंट की बात करते हो तो वही पर्सन आपको ऐसा इग्नोर करना शुरू कर देते हैं जैसे वो आपसे ज़िंदगी में कभी मिले ही ना हो। तो फोकस करिए अपनी लव लाइफ में। अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, तब भी आपको सीरियसली फोकस में आने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशनल ना होएं, क्योंकि आप लोग नेचुरल बॉर्न हीलर हो सकते हो। यहाँ पे हीलिंग के बहुत कार्ड्स आए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सेंसिटिव बहुत हैं और आपकी फेमिनिन एनर्जी आपको हाल फिलहाल में काफ़ी डोमिनेट कर रही है। तो फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में रखें, ना तो बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग होने दें और ना ही इस एनर्जी को बिल्कुल ब्लॉक्ड रखें। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि फोकस, स्ट्रेंथ और अगला कार्ड बैलेंस, बैक टू बैक मेजर कार्ड्स हैं जो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस को दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस वक्त आपको यूनिवर्स और एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि लव लाइफ में बैलेंस लाइए। इक्वल गिव एंड टेक सामने वाला अगर नहीं कर रहा तो थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, अपने आप चीज़ें ट्रैक पर आएंगी। सेल्फ लव को करिए, सेल्फ लव की वीडियोस, सेल्फ लव से रिलेटेड कंटेंट, सेल्फ लव से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो। बताई गई वहाँ पे जो जानकारी है उसको अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप उसको गूगल पर सर्च कीजिए और अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए। कुछ लोगों को यहाँ पर यूनिवर्स और एंजल्स काफ़ी समय से एंजल नंबर्स दिखा रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ आपकी लाइफ में हो रही हैं। आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी आपको रिसीव होती होगी। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाज़ा ऐसा खुलता है अचानक से, जिसे हम जादुई द्वार भी बोलते हैं, और वो हर किसी इंसान की लाइफ में खुलता है, लेकिन उसका टाइम्स हर एक इंसान के जीवन में अलग होता है। तो किसी का यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है बहुत बुरे तरीके से, यहाँ पे काफ़ी लोगों की ब्रोकन मैरिजेस दिखाई दे रही हैं, और कुछ लोग अभी किसी रीसेंट मैरिज में आए हैं, लेकिन उस मैरिज में भी आपको इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आपके लिए यूनिवर्स का जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है ट्रस्ट का। आपको अपनी लाइफ में ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आपकी आने वाली ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो जो
आपको मिरर करेंगे, जो आपको बेटर करने के लिए आपका जो बेटर वर्जन है उसको निखार के लेकर आएंगे। अब मिरर करने का मतलब ऐसा नहीं होता कि सब नेगेटिव लोग ही मिलेंगे। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपको बेस्ट कंपैटिबल पार्टनर, चाहे वो लव लाइफ में हो चाहे मैरिटल लाइफ में हो, उसी के साथ, और अगर कोई न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहा है तब भी। तो ये यूनिवर्स का संदेश है लोगों की लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए। और अब मैं बात करूँगी उन लोगों के लिए जिनको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, बिज़नेस में ग्रोथ चाह रहे हैं लेकिन ग्रोथ मिल नहीं रही। कोई स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, वो अपनी करियर से रिलेटेड या अपनी किसी भी तरह की स्टडी से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, तो यूनिवर्स का पहला कार्ड आपके लिए गाइडेंस के रूप में निकला है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो ये जो कार्ड है ये लगता है आप ही के लिए बनकर आया हो टैरो डेक में। तो आपको किसी भी चीज़ की वरी नहीं करनी, और लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वरी का भी कार्ड है। या तो आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो तो आपको किसी चीज़ की वरी नहीं करनी, और आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। मजिशियन का कार्ड भी आपकी रीडिंग में प्रोमिनेंट रहा है। जो भी मैनिफेस्ट करोगे आने वाले हफ्तों में वो आपको मिल जाएगा। आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो। अगर आपको कभी भी सेल्फ डाउट आता है, आपके मन में नेगेटिव विचार आ जाते हैं, ये तो नहीं होगा या हमसे नहीं होगा, उस एटीट्यूड को बिल्कुल लेट गो कर दो आज से ही, अभी से ही। बिजनेस में ग्रोथ आती हुई दिख रही है, और ये ग्रोथ आपके सेल्फ एफर्ट से आएगी। आपको किसी इंसान के द्वारा डिवाइन हेल्प भी मिलने वाली है, और अगले आने वाले हफ्तों में ये इंसान ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपके लिए कोई नया इंसान हो, या कोई ऐसा पर्सन जो काफ़ी समय पहले आपको मिला हो और फिर बाद में अचानक आपको काफ़ी महीनों बाद या सालों बाद दोबारा ये पर्सन किसी हेल्प के लिए आपकी लाइफ में वापस आ जाए। स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में सक्सेस चाह रहे हैं, अपनी स्टडी में अच्छे ग्रेड्स चाह रहे हैं, अच्छा सब्जेक्ट चाह रहे हैं, चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आपका हार्ड वर्क ही, आपका परसिस्टेंट जो डेडिकेशन रहेगा, जो एफर्ट रहेंगे, वो ही आपको आगे चलकर सक्सेस देंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आने वाले हफ्तों में आपको डोनेशंस एंड चैरिटी करने चाहिए, क्योंकि आपके लिए डोनेशंस चैरिटी का कार्ड स्ट्रांगली निकल कर आया है। किसी भी तरह से किसी हेल्पलेस व्यक्ति की मदद कर देना, चाहे फूड डोनेशन करके कोई फूड आइटम दे सकते हो आप, कोई खाने की वस्तु दे सकते हो, कोई पहनने को कपड़ा किसी को गिफ्ट कर सकते हो, किसी को डोनेट कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, किसी को मनी का डोनेशन कर सकते हो ताकि वो अपनी दी गई मनी से अपनी ज़रूरत की या अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा कर ले। कभी किसी को दवाई की ज़रूरत है, किसी को मेडिसिन दे सकते हो, उसको पूछकर हॉस्पिटल्स में जाकर या कहीं ओल्ड एज होम में जाकर, कहीं एनजीओज़ में जाकर, शेल्टर होम्स में जाकर एनिमल्स का हेल्प कर सकते हो। और अगर आप डॉग लवर हो, एनिमल लवर हो, पेट लवर हो, तो डेफिनेटली अगर आप इनका बहुत ज़्यादा टेक केयर करोगे, सर्व करोगे इनको, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में अच्छे कर्मास को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दोगे। ये यूनिवर्स की गाइडेंस है गाइस आप लोगों के लिए, तो इसको ज़रूर सीरियसली लीजिएगा। अगर आप बहुत स्ट्रगल में हो, कोई टेंशन है आपको, स्ट्रेस आता है, तो रात के टाइम आप 5 या 10 मिनट की, चाहे अपने बेड पर ही, जब आप सोने जाते हैं अपने बेड के ऊपर ही, चाहे आप योग आसन जो ध्यान मुद्रा होती है, पालती मारकर बैठना, उसमें बैठकर 5 मिनट की मेडिटेशन कर सकते हो। नहीं तो आप अगर लेटते हो, लाई डाउन हो जाते हो बेड पे, तब भी आप आंखें बंद करके 5 या 10 मिनट की मेडिटेशन कर सकते हो। अपने कोई मोबाइल में, लैपटॉप में किसी तरह का कोई सूदिंग म्यूज़िक लगा सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगा सकते हो, कोई डिवोशनल सॉन्ग लगा सकते हो, भजन लगा सकते हो,
किसी भी तरह का म्यूज़िक जो आपको शांति देता हो। और रात के टाइम अगर आप ये करोगे जस्ट बिफोर यू स्लीप, सोने से बिल्कुल पहले, ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन करने के बाद 5 या 10 मिनट बाद आप फिर उठ जाओ और किसी से फ़ोन पर बात करना शुरू कर दो, या फिर फ़ोन पर ही आप वीडियोस देखना शुरू कर दो, चैटिंग करना शुरू कर दो। नहीं, जब आप इन सारी चीज़ों से फ्री हो जाओगे, चाहे आप लेट नाइट सोते हो, चाहे आप पूरी रात नहीं सोते, या आप रात को स्टडी करते हो, तो जैसे ही आप बेड पे फ्री होते हो तब आपने ये करना है। और आप कुछ दिन इसको प्रैक्टिस करो, कम से कम 21 दिन इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करो। आप डेफिनेटली लाइफ में चेंज फील करोगे, और जो ब्लॉकेजेस हैं आपके चक्रास में वो भी दूर होंगे, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। माइंड, बॉडी और स्पिरिट के अंदर वो टूटा हुआ कॉन्फिडेंस फिर से लौट कर आएगा। चक्रास अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, ऑरा में प्योरिटी आ जाएगी, आपका क्लिनजिंग भी हो जाएगा, मेंटल स्ट्रेस रिलीज़ होगा, और वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी जो आपको बेस्ट डिज़र्विंग होंगी और जो आपको डिज़र्व करते होंगे। तो ये रहा आज का रीडिंग, इसको मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगी। आई होप इस वीडियो ने आपको काफ़ी हद तक गाइड किया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि इस तरह के वीडियोस को सबसे ज़्यादा लाइक दिया कीजिए, क्योंकि ऐसे मोटिवेटेड वीडियोस, इंस्पिरेशनल वीडियोस, स्पिरिचुअल वीडियोस लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ भी लाएं, ब्लॉकेजेस भी दूर हों, और आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन भी स्पीड अप हो। तो फ़िलहाल आपसे विदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।